फॉलो। हाँ जी, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल, मीनिंग ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो देखो मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब सिंपली होता है फेम। उस फेम के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मारुति कार वाले मारुति कार बनाते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरे वर्ल्ड में वो मारुति कार सप्लाई करते हैं। तो आज उनका बहुत नाम है, फेम है। उसका बेनिफिट उन्हें क्या मिलता है कि जैसे कि मारुति कंपनी वाले के वो आयरन शीट्स चाहिए, ठीक है ना, बॉडी बनाने के लिए कार की, अगर वो मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो उनको वो उधार मिल जाएगी, क्योंकि इनकी गुडविल बहुत अच्छी है, बहुत नाम है कि किसी सप्लाई के पैसे मारते नहीं है, ठीक है ना, किसी के बैड डेब्ट्स नहीं हो सकते, उन्हें लंबे टाइम के लिए उधार मिल जाता है, उधार, मशीनरी उधार मिल जाती है। उसके कारण इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आपको बिजनेस करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये पैसा तो मेरे को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मेरे फेम के कारण मेरे को उधार ही मिल गया। आपने वो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच दिया, और बेच के जो पैसे है उससे सप्लायर्स की पेमेंट कर दी, सप्लायर की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है नेम एंड फेम का, ठीक है ना। जैसे अब कोई आप पिक्चर लगती है, शाहरुख खान की पिक्चर लगी है, दूसरी तरफ अर्जुन रामपाल की पिक्चर लगी हुई है, तो लोग सबसे ज्यादा किसकी पिक्चर देखने भागते हैं, अर्जुन रामपाल की, सॉरी शाहरुख खान की। रीजन क्या है, उसका नेम है, फेम है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इसलिए होता है नेम फेम का बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जैसे शाहरुख खान की पिक्चर ज्यादा पैसे कमाती है इंस्टेड ऑफ अर्जुन रामपाल की, क्योंकि उसका नेम है, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है ना, एंटरटेनिंग ज्यादा, ये लोग ज्यादातर उसकी तरफ भागते हैं। तो गुडविल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, पेज 2.15 पर आ जाओ, नीचे समरी दी हुई है, चैप्टर समरी, ठीक है ना। कहते गुडविल इज द बेनिफिट एट एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग in customer. It is one factor which distinguish an old established business from a new business at its first start. ठीक है ना, बिल्कुल पुराना बिजनेस चल रहा है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अदर देन जो जिसने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। उसने क्या बोला है कि बेनिफिट है, एडवांटेज है ऑफ द गुड नेम। अगर आपने गुड नेम क्रिएट किया हुआ है मार्केट में, ठीक है ना, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गुड नेम भी होगा, रेपुटेशन भी है, टाइम से पेमेंट कर देते हैं, कनेक्शन भी हैं आपके, ठीक है ना, बाकी सप्लायर्स के साथ कनेक्शन है, तो ये गुडविल होती है। गुडविल का बेसिक बेनिफिट ये मिलता है कि किसी बिजनेस में आपको स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो अगर किसी गुडविल होगी उसे 1 लाख इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, उसे वो चीजें उधार मिल जाएंगी, जिसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट बना के बेच देगा, और लेटर ऑन क्या होगा, उसको जब पेमेंट आएगी तो उसके सारे वो सप्लायर्स की पेमेंट कर देगा, ठीक है जी। नंबर 2, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। कहता है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट एक तो होती है टेंजिबल, जैसे ये बोर्ड है टेंजिबल है, ये फैन है टेंजिबल है, जो कंप्यूटर है टेंजिबल है, ये फर्नीचर जो है टेंजिबल है, हम छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। पर गुडविल जो होती है इंटेंजिबल हो सकती है, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, और फिक्टिशियस एसेट भी नहीं होती। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, जो पुराने लॉसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। ये इंटेंजिबल एसेट है एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। इट हेल्प्स टू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। अब गुडविल अच्छी होगी तो आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाएंगे। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर टू द ओल्ड प्लेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, अपने पास खींच के लाता है। जैसे डोमिनोज का कहीं आउटलेट है तो वो प्लेस ऐसा होता है, अच्छी जगह पे, कनॉट प्लेस में, तो कनॉट प्लेस में लोग भाग भाग के जाते हैं, घूमने गए हैं तो चलो पिज्जा भी खा लें, ठीक है ना। और भी है जैसे मैकडोनल्ड्स है, बड़े बड़े मॉल होते हैं, वो प्लेस भी अट्रैक्ट करता है, वो गुडविल क्रिएट करता है। इट इज अ कंपोज ऑफ अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिससे गुडविल क्रिएट होती है। इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। The value of goodwill depend upon the capacity of a business to earn profit in excess of normal profit, ठीक है ना। हम ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से, वो उसकी कैपेसिटी है। Therefore all such factor which help to increase the profit of a business
विल ऑल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है ना, कहता है ऑल सच फैक्टर, सारे फैक्टर जो कि बिजनेस की गुडविल को, प्रॉफिट को इंक्रीज भी करते हैं और गुडविल भी क्रिएट करते हैं। दीज फैक्टर्स आर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट समझदार है, कैपेबल है, तो ऑब्वियस गुडविल जल्दी क्रिएट होगी। अगर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है तो गुडविल क्रिएट होने में बड़ी दिक्कत आएगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे तो गुडविल बनेगी। ठीक है ना। फेवरेबल लोकेशन, अच्छी लोकेशन पे है, जैसे मैंने आपको भी डोमिनोज का एग्जांपल दिया था, कनॉट प्लेस में भी है, रजौरी गार्डन में भी है, जनकपुरी में भी है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी है। प्लेस का अच्छा होना जरूरी है। ठीक है ना, किसी आप ऐसे प्लेस पे, जैसे कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, खेतों के बीच में कोई डोमिनोज बना हुआ है तो उस पर शायद कम लोग जाएंगे, अदर देन जो शहर के बीचों बीच बना हुआ है, अच्छी प्लेस पे बना हुआ है तो वहां पर लोग ज्यादा। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आपके पास किन किन कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है ना, कैसे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपको रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं या जिनको आप सप्लाई करते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस की लाइफ ऐसी है। ठीक है जी। कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है या नहीं है, आसानी से मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर भी गुडविल डिपेंड करती है। एंड अदर फैक्टर लाइक आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कार बनाते हैं, अब आफ्टर सेल सर्विस कैसे देते हैं आप, जब सर्विसिंग वगैरह का टाइम आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे अपने कस्टमर को डील करते हैं। कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। नंबर वन, परचेज्ड गुडविल। Purchase goodwill means goodwill acquired by paying money or money worth. It may be purchased as an intangible asset, but generally it arises when a firm is purchased by another firm and purchase price paid in excess of the value of net assets. Assets minus liabilities. मान लीजिए आपने कोई फर्म परचेज की, आपके हिसाब से एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करने के बाद हमें उसे 1 लाख रुपीज देने चाहिए, पर आपने उसे दिए 1,20,000। 20,000 जो एक्स्ट्रा दिया वो गुडविल का है, क्योंकि जो लोगों उन लोगों ने मेहनत ऑलरेडी कर रखी है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जो ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है ना, जो लिंक्स अपने आपको ट्रांसफर कर दिए, वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए आप उनको एक्सेस पेमेंट देते हैं। दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कहता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम ए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर रनिंग बिजनेस पोजेस्ड। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सेल्फ जनरेटेड एसेट गुडविल, ऐसी गुडविल जो आपने खुद बनाई है, जैसे शाहरुख खान है, वो पिक्चरों में एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, धीरे धीरे उसने अपनी गुडविल क्रिएट की है, तो उसके पास टाइम ही नहीं होता, डेट्स नहीं होती, ठीक है ना, वो सारी की सारी गुडविल क्या कहलाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो अपने काम से बंदा बनाता है, जो अपने काम से बनाता है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप फर्म, कहता फॉर पार्टनरशिप फर्म द नीड ऑफ फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कहता गुडविल की वैल्यूएशन क्यों जरूरी है। नंबर वन, अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब भी पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो गुडविल की जरूरत पड़ती है। कहता है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तब भी गुडविल की जरूरत पड़ती है। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, किसी ने फर्म छोड़ दी तब भी गुडविल की जरूरत पड़ती है। व्हेन ए पार्टनर डाइज, तब भी गुडविल, क्योंकि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, परिवार वालों को, फैमिली वालों को आपको पैसा देना होता है उसके शेयर का, तब भी गुडविल की जरूरत पड़ती है। व्हेन फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, जब आप चली चलाई फर्म किसी और को भेज देते हो, जैसे मिस्टर मोहन है वो एक फर्म चला रहे हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि अब मैं अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूं तो मेरे को ये काम नहीं करना, तो चली चलाई फर्म किसी और को बेच जाएंगे, तब भी गुडविल की जरूरत होती है। When two or more firms are amalgamated, जब दो फर्में आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे एक है ए इंटरनेशनल, दूसरी है बी इंटरनेशनल, अब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, नाम जुड़ के हो गया ए बी इंटरनेशनल। ठीक है जी। अब गुडविल निकाली कैसे जाती है। गुडविल निकालने के पीछे जो मेन मेथड होता है, जो हेल्प करता है, वो प्रॉफिट करता है। वो क्या करता है, प्रॉफिट करता है।
ठीक है, प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल निकाल ली जाती है। जैसे कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है जी, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है जी, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, that is super profit number of purchase years। ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर 3 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट इन रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड दैट इज स्लाइस्ड वैल्यू माइनस नेट, माइनस नेट एसेट्स। ठीक है जी, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ये 4 मेथड है जिसको कि आज हम खत्म कर देंगे एक ही क्लास में। ठीक है जी, नोट कर लो इसे। देखिए एक्सरसाइज खोल लो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज द 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं, ईयर एंडिंग 31 मार्च द प्रॉफिट वर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है जी, सबसे पहले हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मीन्स जितने प्रॉफिट हम सबको जोड़ लीजिए, 12,000, 18,000, 16,000, 14,000। 4 साल हैं, 4 हो गए, दैट इज ₹15,000। ठीक है, देयर फॉर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर।
15,000 इंटू 4 60,000। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी गुडविल। प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड देखो, जो प्रॉफिट लेना है नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट लेना है जो नॉर्मली आप कमाते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों को हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, प्लस 18 लाख, माइनस 4 लाख, प्लस 13 लाख, डिवाइडेड बाय 5। लो जी, 27, दैट इज रुपीज 10 लाख। ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपीज है, ठीक है ना। इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने बोल रहा जी, 3 ईयर। ये परचेज ईयर का मतलब है इतने सालों से आपको मार्केट में क्रेडिट मिल रहा है या आपका फेम क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है ना, इतने सालों से आप फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है जी, गॉट इट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। जो प्रॉफिट लेना होता है नॉर्मल लेना होता है। प्रॉफिट कौन सा लेना होता है, नॉर्मल। पढ़िए जी। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They decided to admit C as a partner from 1st April on the following terms. C will be given 2/5 share of profit. Goodwill of the firm be valued at 2-year purchase of 3-year normal average profit. देख क्या दे रखा है, normal average profit. Normal average profit. ठीक है ना। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन्स है उसे माइनस कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉसेज हैं उनको ऐड कर दीजिए। ध्यान से देखो, कहते सी विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2-year परचेज ऑफ 3-year नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। कहता है 2016 में प्रॉफिट हुआ था 30,000, जिसमें से कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है 40,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप 2016 में अगर ये ना होता तो क्या कमाते, नॉर्मल प्रॉफिट लिख लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, 30,000। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जो हर साल नहीं होता उसे ऐड कर देंगे। कितना हो गया, ₹70,000। ठीक है जी। पिछले साल हमें लॉस हुआ है 80,000, माइनस 80,000। उस साल में हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनसेशन दिया है 1,10,000 का, उसे ऐड कर दो। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ उस साल का, 30,000। ठीक है जी। फिर प्रॉफिट हुआ है 10,000, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, जिसमें से 30,000 हमें प्रॉफिट हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, जो कि नॉर्मल ईयर्स में नहीं होता। तो उस साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहेगा, 80,000। ठीक है, देयरफॉर एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट 1,80,000। सो एवरेज प्रॉफिट ₹60,000। गुडविल is equal to normal average profit into number of purchase years। 60,000 into 3।
रुपीज 1,80,000, रुपीज 1,80,000। ठीक है जी। अगर सी आ रहा है तो सी को लाने पड़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं जबकि एक्सटेंड नहीं किया हुआ। देखो ये पूरी फर्म की गुडविल पूरी फर्म की है। देयर फोर सी शेयर ऑफ गुडविल $1,80,000 इंटू कितना शेयर है 2/5। लो जी रुपीज 72,000 उसको भी गुडविल के लिए लाने पड़ेंगे। रुपीज 72,000 उसको भी गुडविल के लिए लाने पड़ेंगे। ठीक है जी। एनी डाउट? ठीक है, बहुत इजी है। एक्चुअली में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा 4 मार्क्स का, पर ये पूरी हेल्प करेगा आपको किसमें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, कि गुडविल कैलकुलेट करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। प्लीज, इसमें कितने साल दे रखे हैं 2014, जिसमें प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स में नहीं गिना जाता। तो उस साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहा 45,000। लॉस हुआ है 20,000, जिसमें कि आपने एक लॉस को हटाया हुआ है 30,000 रुपये, कभी कभार होता है। तो एक्चुअली में उस साल का क्या कहलाएगा 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट। 70,000 हमें उस साल में प्रॉफिट है जिसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है और इंटरेस्ट मिला है। ठीक है ना, ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स नहीं है। 70,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000, 26 कितना हो गया 44। देयर फोर नॉर्मल प्रॉफिट 99,000। देयर फोर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 99,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 33,000। ठीक है जी। कितने साल की परचेज बोली है उसने 2 इयर्स की। ₹66,000। नया पार्टनर आ रहा है जेड। जेड को गुडविल आनी है 1/4 गुडविल उसको लेके आनी है। देयरफॉर जेड शेयर ऑफ गुडविल टू बी ब्रिंग इन कैश 1/4 16,500 16,500। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी पॉइंट है, ध्यान से देखो। हाईलाइटर रखा करो पास में और मार्क कर लिया करो। 4 times the average annual profits of the previous year 4 और 5 year whichever is higher। ये इस क्वेश्चन का बेसिक क्रक्स है, पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है। ठीक है। कि आपको 4 साल का एवरेज भी निकालना है, 5 साल का भी निकालना है। ठीक है जी। पहले 4 साल का निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स 14,000 15,000।
10,000 एंड 16,000। ₹55,500 डिवाइडेड बाय 4, ₹1387। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। $15,000 divided by 5, that is 70,500 divided by 5, ₹14,100। एवरेज प्रॉफिट किसका ज्यादा है? 5 years का। देयरफॉर गुडविल टू बी वैल्यूड एट 5 years प्रॉफिट। 5 years प्रॉफिट, 5 year एवरेज, दैट इज 4 years। 4 टाइम्स बोला उसने। into number of purchase years। लो जी, 14,400 into 4, ₹56,400, ₹56,400। ठीक है जी, 6 पे आ जाओ। कहता है A and B are partners sharing profit or loss in the ratio 5:3। On 1st April 2016, C is admitted to the partnership of 1/4 share of profit. For this purpose, goodwill is to be valued at 2-year purchase of last 3-year profit. After allowing in partners' remuneration, profit to be weighted 1:2:3. The greatest weight be given be to the last year। तो इसमें the net profit before partners' remuneration were 2,30,000, 2,50,000। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट में से पार्टनर्स रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 90,000 पर एनम। ठीक है ना, पार्टनर्स लिखा हुआ है, पार्टनर्स का मतलब दोनों की मिलाकर 90,000 है। तो एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर रेम्युनरेशन ठीक है जी, 2 लाख माइनस 90,000, $2,30,000 माइनस 90,000, $2,50,000 माइनस 90,000, 1,10,000, 1,10,000। इसमें एक नई चीज आ गई, ये हुआ एक्चुअल प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है ना, इसे आप एक्स ले लीजिए। वेट, वेट कितने दे रखे हैं? 1:2:3। अब डब्ल्यू एक्स कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको। 1,10,000, 2,20,000 and 4,80,000 and 8,00,000
10,000। तो वेटेड एवरेज जो होगा दैट इज सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। वेट का कितना होगा जी 6, 8,10,000 डिवाइडेड बाय 6। 1,35,000। ठीक है जी 1,35,000। तो कितने, सॉरी ये 230 था, 13 में से 9 हो गया, 140 हो गया। $1,45,000। ठीक है जी। देयर फॉर गुडविल वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स कितना है 2 ईयर्स। तो गुडविल कितनी होगी ₹2,90,000। ₹2,90,000। ठीक है जी। तो एवरेज निकालने का तरीका वेटेड एवरेज भी होता है। चलें जी आगे। 7th में तो क्वेश्चन ही वेटेड एवरेज का बना के दिया हुआ उसने, बहुत इजी हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने जो किया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7। एवरेज निकालने के बड़े सारे तरीके, जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2012 से, यानी 2011, 12, 2012, 13, 15, 16 तक जाएगा। ठीक है जी। प्रॉफिट है, को पी लिख दो, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। रेट है उसका 1 2 3 4 5। वेटेड WP मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 20,000। $3,48,000। वेट कितना हो गया 4 9 3 12 12। ठीक है जी। सो एवरेज प्रॉफिट सिग्मा WP डिवाइडेड बाय सिग्मा W। 23,200। Therefore goodwill into
कितने 3 इयर्स की परचेज है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 बोला है उसने, ₹69,600, ₹69,600। ठीक है जी, कोई शंका? अब नए मेथड पे चलते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, सुपर का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस जो आप कमा रहे हैं, माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। भी हमें 10% प्रॉफिट होगा, 15% होगा, ठीक है ना। टीवी में ऐड भी आती है सुपर झाग, ठीक है ना, रिन वाले के सुपर झाग। भी आप जो नॉर्मल साबुन यूज करते हैं उस अगर हमारा रिन यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा झाग मिलेगी, एक्स्ट्रा सफाई मिलेगी। तो ऐसे ही प्रॉफिट्स में भी होता है, ठीक है, प्रॉफिट्स में भी होता है कि जितना प्रॉफिट हमें हो रहा है और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसका डिफरेंस क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है गुप्ता एंड बोस हैड ए फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000 ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000। कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 16,000, जबकि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट की अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट ही है 15%। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड, वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए जी, आप कितना अर्न कर रहे हैं? 16,000। एक्सपेक्ट कितना किया था कि 50,000 का 15% माइनस 7,500 कितना हो गया? ₹8500। यानी हमने कमाया 16,000, कमाई होनी चाहिए थी 7,500 की, एक्स्ट्रा कितना कमा लिया? 80। तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। 8,500 इंटू 4, ₹34,000। ठीक है जी, कोई शंका? बहुत इजी होती हैं चीजें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, ये 8th क्वेश्चन हो गया। आज हमारा एम है इसी क्लास में सारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म कर दिया जाए। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो प्रॉफिट कमा रहे हैं 5,000। कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 5,000। 25,000 का 15%। और अब इन्वेस्टमेंट कर रखी है 25,000, अर्निंग कितनी होनी चाहिए? 15%, यानी कि 1250 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? ₹1250। 1250 इंटू 3 कितना हो गया? ₹3750। ठीक है जी, ये आपकी क्या होगी? गुडविल होगी। ठीक है जी, जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो सारे खर्चे वर्चे घटाने के बाद में लिखना पड़ता है। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है जी, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं 36,000, बट अभी भी 6,000 रुपए का पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन देना है। तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000।
इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है? 2 लाख। एक्सपेक्ट करते हैं 10% की रिटर्न आ जाएगी, यानी 30,000 माइनस 20,000 रुपीज 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। दैट इज सो कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 2, ₹20,000, ₹20,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। लो जी, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 17,000, 20,000। यही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माना जाएगा। हम एक्चुअली कितना कमा रहे हैं? 20,000 पर ईयर। और 80,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसपे कि हमें 15% रिटर्न आनी चाहिए। एक्स्ट्रा कितना कमा लिया हमने? 8,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000। तो सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना बता रहा है जी? 2। लो जी, आ गया ₹16,000 गुडविल आ गया आपकी। ठीक है जी, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है जी, बेस तो बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे इसके बाद। ये अभी हमने जो करा था ये क्वेश्चन नंबर 11 था। कहते हैं जी प्रॉफिट है 2,30,000, 2 लाख है 1,70,000, इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, रिस्क इन्वॉल्व है 15%। टू बी फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द पीरियड इज एस्टिमेटेड इज एट 1 लाख पर एनम। जो जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, बिफोर रेम्यूनरेशन है, जो भी पार्टनर्स वगैरह का खर्चा आता है वो माइनस कर देना चाहिए आपको साथ के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। लो जी, 2,30,000 में से अगर हम 1 लाख रेम्यूनरेशन दे दें तो हमारा बचेगा 1 लाख। नेक्स्ट ईयर भी देनी पड़ेगी। 2 लाख में से 1 लाख, $1,70,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 1,30,000। ₹1 लाख का आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया हर साल। लो जी, 1 लाख एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को मान लेंगे। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, 15%, यानी कि सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 1 लाख माइनस 60,000, ₹40,000। बस गुडविल आ जाएगी। 40,000 इंटू 40,000 इंटू कितने टाइम ईयर का परचेज है? 2 ईयर परचेज, ₹80,000, ₹80,000। ठीक है जी,
ठीक है जी, 13 थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। ये आ गया सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये सुपर प्रॉफिट का सेकंड मेथड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 8 लाख हम अर्निंग कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट जो हो रहा है 8 लाख हो रहा है, ठीक है ना। कैपिटल हमारी है, कैपिटल होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एट लाख बाई 22 लाख माइनस 5,60,000, 16,40,000, ठीक है जी। देयर फोर नॉर्मल रिटर्न जो रहनी चाहिए 16,40,000 का कितना रहना चाहिए, 10%, ₹1,64,000, ₹1,60,000 एक ₹1,64,000 सुपर प्रॉफिट, 8 लाख, वही फॉर्मूला लग गया, $6,36,000। देयर फोर गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है जी। कितने टाइम से मल्टीप्लाई करने को बोला है, 2.5, 2.5, ठीक है जी। ये आ गया आपका 15,90,000, 15,90,000, ठीक है जी। 14, 15, 16, ठीक है जी। 7,6500, 5 साल का है, 7,000,
ये आ गया आपका 7,000। ठीक है जी। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स माइनस लायबिलिटी कितनी दी हुई है? 40,000। नॉर्मल रिटर्न 40,000 का 12%, ₹4800। ठीक है जी। तो कमा लिए 7,000, कमाने कितने चाहिए? 4800। एक्स्ट्रा कितने हो गए? 2200। 2200 इंटू 3, ₹66। ठीक है जी। 15 पे आ जाओ। ये था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? कैपिटल है शर्मा एंड वर्मा की 2 लाख, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? पार्टनर्स, 12,000 ईच। तो दोनों की मिला के सैलरी आपको हर साल 24,000 रुपये देनी है। पहले प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, 60,000 माइनस 24,000, 72,000 माइनस 24,000, 84,000 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 3। लो जी, ये निकाल रहे हैं हम लोग। ये हुआ आपका 26,000 एंड 56,000। 1,18,000 डिवाइडेड बाय 3, 5 2 7 3 10 1 मिनट 36 46 1 लाख। ये हो गया 312, 318, 46,000। नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न कितनी इन्वेस्टमेंट है इनकी? ध्यान से देखो, 2 लाख का 15% इनको मिलना चाहिए, यानी ₹30,000। दे आर अर्निंग 46,000, जबकि एवरेजली अर्न होना चाहिए 30,000। तो ऑटोमेटिकली आप ध्यान से देखिए, अपने आप दिमाग कहेगा। देखो हमें ना रिटर्न प्रेजेंटेशन देना होता है, क्वेश्चन तो दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं हम फटाफट। 16,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। सो 16,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना बता रखा है जी इन्होंने? 2 ईयर परचेज। 1 मिनट 36 यार, सारा गलत हो गया यार। 60,000 लो जी, 6 4 10, 1,44,000, 3 चौक 12, 48,000। एक्चुअल अर्निंग है 48,000। सो 18,000 इंटू 2, ₹36,000। ठीक है जी, गॉट इट। अगला देखो 16। ये भी हमने करा है 15।
अभी भी हमने करा 15। अब हम करेंगे 16। हम्म 16 में देखो ऑलरेडी उसने दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 40,000। ठीक है, नॉर्मल रिटर्न 1,50,000 का 15%, दैट इज ₹22,500। ठीक है जी। ₹17,500 कितने टाइम का बोल रहा है? 4 years, 4 year परचेज, ₹70,000। ठीक है जी। लो जी, ये हो गया आपका 16। अगला देखो 17, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इसमें गुडविल ऑलरेडी दे रखी है, स्टार मार लेना 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, गुडविल दे रखी है 4 year परचेज पर 24,000। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। $6,000, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज जो हम कमा रहे हैं, या जिसे एक्चुअल भी कह सकते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड। ठीक है जी। 75,000 की एसेट्स हैं, कैश है 5,000, क्रेडिटर्स हैं 5,000, एंड रिजर्व एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस शोज 60,000। 60,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। लो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है, एसेट्स हैं 75,000। ठीक है, कैश जिसमें 5,000 मिला हुआ, कैश ऑलरेडी 5,000 पे है, क्रेडिटर्स 5,000, रिजर्व 10,000 एंड कैपिटल 60,000। तो ये हो गया 75,000। अब पैसा बिजनेस में कौन सा होता है? जो प्रोप्राइटर का लगा हुआ। रिजर्व्स भी तो प्रोप्राइटर का ही होता है, रिजर्व्स भी तो किसका होता है? प्रोप्राइटर का होता है। ठीक है ना? तो एवरेज प्रॉफिट, तो 70,000 की कैपिटल हमने लगा रखी है, जिसका कि हमें कितना रिटर्न आना चाहिए? 20%। 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 14,000। 20,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। हम कमा कितना रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट 20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 20,000। ठीक है जी।
क्वेश्चन 18 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो एवरेज प्रॉफिट वगैरह होता है, जो हम कमाते होते हैं, नॉर्मली माना जाता है। कोई घटना, अनहोनी घटना घटती है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो जाता है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन होता है, उसको हमने कंसिडर नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, एवरेज प्रॉफिट उस साल का जो आपने अर्न किया है, अर्नड एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया आपको। 1 लाख अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आपने स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई हुई है। जब स्टॉक की वैल्यू कम दिखाओगे तो लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है ना, लॉस बढ़ जाएगा। एसेट की वैल्यू कम दिखाओगे तो लॉस बढ़ जाएगा, उस लॉस को ऐड कर लो। तो देखा जाए कितनी अर्निंग होनी चाहिए, ₹1,46,000, ठीक है। जबकि नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितना होना चाहिए, $6,30,000 का 5%। $31,500। सो सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। सो गुडविल 108,500 इंटू 5 गुडविल आ गई ₹5,42,500। ठीक है जी। सेम क्वेश्चन 19 है, प्रॉफिट अर्न किया है 7,50,000, जिसमें ओवर वैल्यूएशन है ठीक है जी। प्रॉफिट कमाया 750, जिसमें से कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हटा हुआ है, कितना है 30,000। तो प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 7,80,000। 42 लाख का 15%, $6,30,000। सो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 780 माइनस 6,30,000। ठीक है जी। गुडविल हो जाएगी 1,50,000 इंटू कितने, 3 ईयर्स, एक मिनट, 780, सॉरी ये ना ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक आपने ज्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, जबकि उसे नहीं दिखाना, हमें नॉर्मली इतना ही दिखाना है। तो 720 माइनस 630, ध्यान रखना दोनों में फर्क है, दोनों क्वेश्चनों में।
90,000, 90,000 का 3 ईयर्स परचेज है 2,70,000। ये जो चीजें हैं ना इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लो, एक हाईलाइटर से मार्क कर लो। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो अंडर वैल्यूएशन है यानी नुकसान हो रहा है, इसमें ओवर वैल्यूएशन है यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, आओ जी, ये सुपर प्रॉफिट भी खत्म हो जाता है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी, प्रॉफिट अर्न कर, कैपिटलाइजेशन मेथड है। कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड। समझ के करोगे तो बहुत आसान है। ठीक है जी, प्रॉफिट कमाया है 2 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है ₹2 लाख। देयरफॉर कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रॉफिट, अगर आप 2 लाख रुपीस कमा रहे हैं 10% के हिसाब से, तो 10 से डिवाइड कर दो, तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए 20 लाख की। कैपिटल कितने की चाहिए? 20 लाख की। ठीक है ना, 20 लाख की कैपिटल चाहिए, बट अवेलेबल कैपिटल ₹16 लाख। यानी जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपके पास होने चाहिए 20 लाख, वही आप 16 लाख में अर्न कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? 16 लाख में अर्न कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी वही हमारी गुडविल है। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल रिक्वायर्ड जो आपको होनी चाहिए माइनस अवेलेबल कैपिटल। आपको इस प्रॉफिट कमाने के लिए कितने कैपिटल चाहिए? 20 लाख, बट वही प्रॉफिट आप कितने में कमा रहे हैं? 16 लाख। कितना हो गया? ₹4 लाख, ₹4 लाख। ठीक है जी, आओ जी, हो गया। बहुत ही आसान टाइप है ये तो। खैर, नेक्स्ट में देखो 3 लाख आपने अर्न किए हैं। क्वेश्चन नंबर 21। थ्री लाख अर्न किए हैं, ₹3 लाख डिवाइडेड बाय 12%, कितने कैपिटल होनी चाहिए इसके लिए आपके पास? 25 लाख। बट अवेलेबल कैपिटल वही एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 36 माइनस 12, ₹24 लाख। जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपके पास 25 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, वही प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं 24 लाख में। यानी जो एक्स्ट्रा 1 लाख इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, वही आपकी गुडविल है। वही आपकी क्या है? गुडविल है। ठीक है जी, ट्वेंटी टू में दोनों पूछे हैं उसने, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 22।
फर्म ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख, 5 लाख 10% के रेट से अगर कमाएं डिवाइडेड बाय रेट, जबकि है कितने की कैपिटल 55 माइनस 14 ₹41 लाख। यानी जिस बिजनेस को कमा चलाने के लिए 50 लाख की कैपिटल चाहिए, वही बिजनेस आप चला पा रहे हैं और प्रॉफिट 50 लाख के बराबर कमा रहे हैं, तो ₹9 लाख आपकी क्या होगी गुडविल। ₹9 लाख क्या हो गई गुडविल। ठीक है जी। अगर यही सुपर प्रॉफिट से करें, देखो कैसे होगा। लो जी, एक्चुअल प्रॉफिट 5 लाख, नॉर्मल रिटर्न नॉर्मल रिटर्न 41 लाख का 10%, दैट इज 4,10,000। ठीक है जी, नॉर्मल रिटर्न। सो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज 5 लाख हम कमा रहे हैं, 4,10,000, 90,000। देयर फॉर गुडविल गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। सॉरी, इसको आगे करना पड़ेगा। गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, यानी 90,000 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100 कितना आ गया ₹9। दोनों से क्या आया, बिल्कुल बराबर आया, दोनों से क्या आया, बिल्कुल बराबर। ठीक है जी, 23 करते हैं और 24 करते हैं, कहानी खत्म। लो 23 करते हैं। इसमें पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23, एवरेज प्रॉफिट ठीक है जी। ₹52,200। ठीक है जी। तो कैपिटल रिक्वायर्ड, कितनी कैपिटल चाहिए आपको इस प्रॉफिट को कमाने के लिए। एवरेज प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय NRR। ₹5,22,000। ठीक है जी। सॉरी, रेट है 20%, रेट है 20%। ये हो गया 10 लाख। 2,61,000। ठीक है, जबकि कैपिटल है कितनी हमारी, 2 लाख। सो गुडविल क्या होती है, कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल अवेलेबल, माइनस कैपिटल अवेलेबल। ₹61,000। लो जी, 24th में 2 है पार्ट्स। देखो जी, कहता है एवरेज प्रॉफिट हम अर्न करते हैं 4 लाख। ठीक है जी। NRR है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 10%। अवेलेबल कैपिटल है यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 40 लाख माइनस 7,20,000, यानी कि 32,80,000। देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ₹3,28,000। सो सुपर प्रॉफिट जो आपने एक्स्ट्रा अर्न कर लिया, 4 लाख माइनस 3,28,000, ₹70। ठीक है जी, गॉट इट। सुपर प्रॉफिट ही आ गया। तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। 7,20,000। ठीक है जी। देन सुपर प्रॉफिट मेथड, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल
सेकंड मेथड में जो गुडविल है दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, दैट इज सुपर प्रॉफिट इज 72,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 यानी 2,16,000। ठीक है जी।